Okay, so how do we factorize quadratic polynomial or quadratic equations quickly, and what are the different techniques through which we can factorize a quadratic polynomial or a quadratic equation? Suppose it is a quadratic equation. Okay, तो इक्वेशन बनाने के लिए मुझे इक्वल का साइन लगाना पड़ेगा, ठीक है? तो सपोज इट इज इक्वेशन हो या पॉलिनोमियल हो, इट हार्डली मैटर्स, जो भी बेसिकली मेथड है वो सेम है। तो मैं आपको तीन टेक्निक सिखाऊंगा, तीन टेक्निक जिसके जरिए हम जल्दी क्विकली फैक्टराइजेशन कर सकते हैं। और फॉर एग्जांपल इस पहले वाले क्वेश्चन की बात करें, पहले वाले क्वेश्चन की बात करते हैं, यानी इसकी, तो इसका फैक्टराइजेशन तो आप लोग दिल में कर सकते हैं, राइट? इसका फैक्टराइजेशन आप दिल में कर सकते हैं। लेकिन अगर मैं इसकी बात करूं, फोर्थ वन, तो क्या इसका फैक्टराइजेशन भी आप दिल में कर सकते हैं? ब्रेन में, दिमाग में कर सकते हैं? बोलिए, है ना? तो मैं आपको जो आसान वाला है उसके ऊपर एक मेथड बताऊंगा, और वो मेथड आप तीनों में अप्लाई करिएगा, फटाक से फैक्टराइजेशन हो जाएगा, या रूट्स निकल आएंगे या जीरोस निकल आएंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करें? यस सर। अब ध्यान से सुनिए मेरी बात। इस टेक्निक को सीखने में तो टाइम लगेगा, इस टेक्निक को सीखने में टाइम लगेगा थोड़ा सा। आपको लगेगा भाई इतनी लंबी टेक्निक है, टेक्निक लंबी सीखने में टाइम लग रहा है। वंस यू लर्न द टेक्निक, वंस यू लर्न द ट्रिक, आपके पास अभी तो बहुत सारा टाइम है, इम्तिहान से पहले तो बहुत सारा टाइम है तैयारी का। इम्तिहान के कमरे में आपके पास 2 ही घंटे होते हैं या 3 घंटे होते हैं, है ना? तो हम वो वाला टाइम बचाना चाहते हैं। इम्तिहान के कमरे के अंदर जो आपको टाइम मिलता है 2 घंटे का, 3 घंटे का, वो टाइम हम सेव करना चाहते हैं अभी थोड़ी सी मेहनत करके, अभी थोड़ा सा सीख के। आई होप ऑल ऑफ यू गॉट माई पॉइंट, कि अभी हम थोड़ी सी ट्रिक पता कर लेते हैं, उसके अंदर थोड़ा सा टाइम लगा देते हैं, तो हम इम्तिहान के कमरे के अंदर जो हमारा टाइम लगेगा, हम उसको क्या करना चाहते हैं, उसको बचाना चाहते हैं। क्यों बचाना चाहते हैं? क्योंकि वहां अगर हमने 2 मिनट बचा लिए, 1 मिनट बचा लिया, तो हम दूसरा कोई क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हैं, राइट? अब हम शुरू करते हैं। आई होप इतना एक्सप्लेनेशन काफी है, ठीक है? यस सर। तो जरा ओके, अब देखिए, अब ध्यान से मेरी बात सुनिएगा, जहां कहीं भी कोई कंफ्यूजन हो बाद में पूछ लीजिएगा। और ये वीडियो क्योंकि अपलोड भी कर दूंगा मैं, आप लोग को ग्रुप में भेज दूंगा, तो उसको दोबारा देख के टेक्निक सीख लीजिएगा। शुरू में टेक्निक मुझे भी ये लगता था कि ये बेवकूफी की टेक्निक है, लेकिन बेवकूफी की नहीं है, बहुत सारे क्वेश्चन बहुत जल्दी हो जाते हैं इससे, ठीक है? अब ध्यान से देखिए, इस प्रॉब्लम को करते हैं हम फर्स्ट वाली, ठीक है? तो मैं बाकी ये इरेज कर देता हूं जो मैंने लिखा है। हम पहली वाली प्रॉब्लम को कर रहे हैं, तो पहली वाली प्रॉब्लम को हम एन सर्कल कर देते हैं, ठीक है? और इसको हम ब्लैक से यहां पर लिखते हैं। ध्यान से देखना बच्चों, ये जो है ये क्या चीज है? 3x² प्लस 4x माइनस 15 इक्वल टू 0। अभी छोड़ दो, उससे मतलब नहीं है। हमको क्या करना है? हमको फैक्टर निकाल लें। हमको क्या निकाल लें? फैक्टर निकाल लें। एवरीबडी नोज कि इसके फैक्टर क्या होने वाले हैं भाई? x प्लस 3 और 3x माइनस 5, ये इसके फैक्टर होने वाले हैं, आप सब लोग जानते हैं, ठीक है? लेकिन इसके नहीं जानते कि इसके फैक्टर क्या होने वाले हैं, फोर्थ वन के। तो हम ये फैक्टर निकालेंगे कैसे, जरा उसको समझ लेते हैं, ठीक है? ये फैक्टर हम निकालेंगे कैसे, जरा हम इसको समझ लेते हैं, ठीक है? आगे बढ़ते हैं। ध्यान से देखो कि यहां पर ये जो पहला x का कोफिशिएंट है, दिख रहा है आपको? ये 3, ठीक है? जो भी आपका x का कोफिशिएंट है, जो भी, इसके आप फैक्टर कर लीजिए। तो इसके क्या फैक्टर होंगे बेटा? क्योंकि ये 3 तो बेसिकली प्राइम नंबर है, तो इसके फैक्टर क्या होने वाले हैं? 1 और 3, राइट? यस सर।
इसके अलावा कोई और पेयर है ही नहीं। 3:1 है या 1:3? सर आपकी वॉइस क्लियर नहीं आ रही। आप सब लोग को मेरी वॉइस क्लियर आ रही है इनके अलावा? यस सर। हाँ बेटा, तो बेटा आप अपना सिस्टम चेक करिए, मेरी तरफ से क्लियर है सब कुछ, ठीक है। अब दूसरी बात बेटा, अब हमको इसके फैक्टर करने हैं, इसके फैक्टर करने। ये जो 15 है इसके, अभी साइन को इग्नोर कर दीजिए, अभी इसके फैक्टर करने। तो इसके फैक्टर क्या क्या हो सकते हैं? 1 into 15 भी हो सकते हैं, 15 into 1 भी हो सकते हैं, 3 into 5 भी हो सकते हैं, 5 into 3 भी हो सकते हैं। तो थोड़ी सी प्रैक्टिस से आपको इस बात का अंदाजा हो जाएगा कि हमें कौन से फैक्टर इसके लिखने हैं। तो हम कौन सा लिखेंगे? हम लिखेंगे 3 और 5, ठीक है। तो हमने इसके फैक्टर लिखे हैं बेटा, और किसके फैक्टर लिखे हैं? और इसके फैक्टर लिखे हैं, राइट। यहां तक कोई दिक्कत है? नो सर। ये इधर जो फैक्टर लिखे हैं इसमें छोटा छोटा x और लिख लीजिए, और इसको इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो बेटा आपको यहां पर क्या मिलेगा? 9x मिल जाएगा, मिल जाएगा। और इसको इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आपको क्या मिल जाएगा? 5x मिल जाएगा। इन दोनों को इस तरीके से जोड़ना है कि 4x आ जाए, तो यहां पर हमें माइनस लगाना होगा। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? यस सर। मैं दूसरे कलर से माइनस लगाऊंगा। देखिए यहां पर हमें माइनस लगाना होगा। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? अब ध्यान से सुनिएगा, मेरी बहुत बहुत ध्यान से सुनिएगा इस बात को। अब देखिए फैक्टर क्या होंगे? फैक्टर यही हो जाएंगे, यहां पर माइनस लगा दिए, ये वाला माइनस उठ के आ जाएगा यहां पर, और दूसरा फैक्टर हो जाएगा ये, और यहां पर क्योंकि प्लस है तो ये प्लस उठ के आ जाएगा यहां पर, यहां पर। तो फैक्टर क्या हो जाएंगे? x + 3 और 3x - 5। जब आप ये मेथड सीख जाएंगे तो इसको भी ऐसे ही करेंगे, बिल्कुल हवा की तरह, क्योंकि मुश्किल वाले फैक्टर हमसे नहीं हो पाते इम्तिहान के अंदर। तो बेटा क्या ये सिंपल फैक्टर हैं या नहीं? यस सर। ठीक है। यस सर। अब हम करते हैं सेकंड वाले का। यस सर। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, सब बच्चे स्क्रीनशॉट ले लें इसका। ले लिया? यस सर। अब मैं इरेज कर दूंगा सब कुछ, मैं तो पूरा ही इरेज कर दूंगा, ठीक है। ये = 0 लगा हुआ है सब में बेटा, ओके। अब हम करेंगे सेकंड क्वेश्चन। 4 क्वेश्चन मैं करता हूं और फिर मैं आपको कुछ क्वेश्चंस दे दूंगा, इसको आप खुद करिएगा, खुद ट्राई करिएगा। तो इससे आप फैक्टर करना सीख जाएंगे ना, तो फिर मैं आपको क्यूबिक पॉलिनोमियल के फैक्टर सिखाऊंगा। जब आप क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के या क्वाड्रेटिक इक्वेशन के सीख जाएंगे तो फिर मैं आपको क्यूबिक के सिखाऊंगा। पहले आप क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के फैक्टर्स में क्या हो जाइए, बहुत ज्यादा एक्सपर्टीज हासिल करेंगे, ओके। नाउ लेट अस टॉक अबाउट दिस पॉलिनोमियल एंड इट इज 12x², ओके। इट इज 12x² - x - 35। बेटा समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा? यस सर। आ रहा है ना? अब हमें किसके फैक्टर करने हैं? कौन बच्चा बताएगा? अब हमें 12 के फैक्टर करने हैं, और किसके फैक्टर करने हैं? 35 के फैक्टर करने हैं। 35। बात समझ में आई? 35 के फैक्टर करने हैं और 12 के फैक्टर करने हैं। ये बताइए सबसे पहले किसके फैक्टर देखूं? 35 के देखूं या 12 के देखूं? जिसके कम हो उसी के पहले देखो। 12। 35 के देखिए, क्योंकि इसके सिर्फ 2 ही फैक्टर हैं, 5 और 7। 7 और 5, 35 और 1। तो 5 और 7 हमारे काम आने वाले। कौन काम आने वाले हमारे? 5 और 7 हमारे काम आने वाले हैं। तो हम वही वाले फैक्टर लिखेंगे। तो 5 और 7 वाले फैक्टर हम लिखते हैं। तो यहां पर हम लिखेंगे 5 और यहां पर लिखेंगे हम 7। इसके कौन से फैक्टर करूं कि यहां पर मेरे पास -1 आ जाए? यहां पर मेरे पास क्या आ जाए? -1 आ जाए। तो ध्यान से देखो, इसके जो फैक्टर हैं वो है 3 और 4
6 और 2 है कि नहीं? क्या बात समझ में आती है? यस सर। तो 3 और Yes, 4 sir. दो ऐसे फैक्टर हैं कि अगर मैं 4 को इससे मल्टीप्लाई कर दूं और 3 को इससे मल्टीप्लाई कर दूं तो यहाँ पर 20 आता है, यहाँ पर 21 आता है, तो दोनों का डिफरेंस मेरा 1 बन सकता है। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? ठीक है, बात समझ में आई? तो यानी यहाँ पर मैं 4 लिख दूं, यहाँ पर 3 लिख दूं, यहाँ पर x लगा दूं, यहाँ पर x लगा दूं, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दूं इस तरीके से। बाकी जो चीजें लिखी थी वो मिटा दे रहा हूं यहाँ पर, बाकी जो चीजें लिखी थी वो मिटा देता हूं यहाँ पर, और क्या लिखूंगा मैं? इक्वल टू 20x और इक्वल टू 21x। कौन से में नेगेटिव साइन लगाऊं जल्दी से बताओ? -21। -21 एग्जैक्टली। -21। तो यानी यहाँ पर माइनस, यहाँ पर प्लस, फैक्टर हो गए 3x + 5, 4x - 7, यानी 3x + 5 ये और 4x - 7। क्या बात समझ में आ गई? यस सर। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। यस सर। आपको सिर्फ एक दिक्कत आने वाली है कि फैक्टर हम कौन से रखें। अगर 10 क्वेश्चन कर लिए तो दिमाग में होंगे ये सारे सवाल कि हम फैक्टर कौन से रखें। दिमाग के अंदर सारे सवाल हो जाएंगे हल। सिर्फ प्रैक्टिस करनी है 10 क्वेश्चन, ठीक है? दूसरी बात, ये किन क्वेश्चंस पर एप्लीकेबल है, ये वाला जो मेथड है किन क्वेश्चंस पर एप्लीकेबल है? ये जिनके रियल रूट्स होंगे, जिन इक्वेशंस के रियल रूट्स होंगे सिर्फ उन्हीं पर एप्लीकेबल है, जिनके रियल रूट्स नहीं होंगे उन पर एप्लीकेबल नहीं। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? ठीक है बच्चों, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नाउ लेट अस मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 3। क्या कुछ नया सीखने को मिल रहा है आप लोगों को? यस सर। यस सर। 18x² + 9x - 35। कौन बताएगा सबसे पहले किसके फैक्टर करूं, 18 के या 35 के? 35। हाँ, क्योंकि इसके तो बहुत सारे होंगे, है ना? अब समझ में आ रहा है ना? और 35 के कैसे लिखूं? 5 और 7। अब 18 के कैसे लिखूं कि 9 आ जाए? 18 के कैसे लिखूं कि 9 आ जाए? अभी एक चीज और बताऊंगा खास, जब तीनों चीजें मिल जाएंगी ना तो आप लोग बस बिल्कुल एक्सपर्ट हो जाओगे इसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन के। ठीक है, कैसे लिखूं? तो इसके जो फैक्टर हैं वो क्या क्या है बेटा? 9 × 2 है, 6 × 3 है। तो देखो 6 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 30 आएगा, और 3 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 21 आएगा। यहाँ पर 30 आएगा, 21 आएगा। इन दोनों के का डिफरेंस 9 आ सकता है। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? तो यानी यहाँ पर मैं 6 लिख दूं, यहाँ पर 3 लिख दूं, यहाँ x लिख दूं, यहाँ x लिख दूं। दूसरे पेन से पहले तो मैं ये इरेज कर देता हूँ, ठीक है? और क्या करूं, दूसरे कलर के पेन से ऐसे क्रॉस बना। ये इम्तिहान में आपको करना नहीं पड़ेगा अगर आपने इससे सारा। तो ये कितना आ रहा है? ये 30x आ रहा है। ये कितना आ रहा है? ये 21x आ रहा है। माइनस का रखूंगा ये, तो यहाँ पर माइनस आएगा, यहाँ प्लस आएगा, आंसर आएगा 3x + 5, 6x - 7। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? यस सर। यस सर। क्लियर हो रहा है? यस सर। ओके, आगे बढ़ते हैं। नाउ लेट अस टॉक अबाउट दिस क्वेश्चन। इस क्वेश्चन की बात करेंगे। इस क्वेश्चन को कैसे हम करेंगे? तो हम लिखेंगे 24x² - 65x + 21। 20 सबसे ज्यादा पहले फैक्टर किसके करूं? 21 के करूं या 24 के करूं? 21। 21 के कर देता हूं। तो 7 और 3 लिख देता हूं। क्या चाहिए मुझे? -65 चाहिए, -65 चाहिए। यानी दोनों ही मैं क्या रखूं? माइनस के करूं और दोनों प्लस होने चाहिए। क्या मेरी बात समझ में आई? इसके कौन से फैक्टर ले लूं मैं? 8 और 3। देखो यहाँ इसको 7 से कर देंगे और इसको किससे कर देंगे? 3 से कर देंगे। तो यहाँ आ जाएगा 56 और यहाँ पर कितना आएगा? 9। दोनों को जोड़ देंगे तो क्या आएगा? 65। क्या मेरी बात समझ में आ रही है?
इसको हम रखेंगे अलग, दूसरे पेन से यहाँ पर हम फैक्टर लिखेंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे 3, यहाँ पर लिखेंगे 8, यहाँ पर x लगा देंगे, इसको इससे क्रॉस करेंगे, यहाँ पर आ जाएगा 56x, यहाँ पर आ जाएगा 9x, ये माइनस दोनों माइनस रखने, तभी तो ये -65 आएगा, राइट। तो यानी यहाँ पर ये माइनस साइन आ गया, यहाँ पर ये आ गया, एक फैक्टर ये हो गया, एक फैक्टर ये हो गया, तो आंसर आया 3x - 7 एंड 8x - 3। क्या बात क्लियर हो गई? यस सर। यस सर। कुछ आसान था ये, यस सर। ठीक है। सबसे पहले तो आपको ये बात जहन में रखनी चाहिए कि आप सीख सकते हैं। अगर आप लोगों ने ये बात जहन में रखी कि आप लोग सीख सकते हैं तो सीख जाएंगे, फिर मुश्किल नहीं है, फिर आगे आप आगे मतलब ये कि बहुत मजा आएगा। दूसरी एक बात और खास बता रहा हूं बच्चों, ये बात मेरी गांठ बांध दीजिएगा आप लोग, ये ट्रिक के ऊपर मैथमेटिक्स टिकी हुई नहीं है, मतलब ट्रिक की गुलाम नहीं है मैथमेटिक्स, ये बात याद रखिएगा। आपको इनके फैक्टर कन्वेंशनल तरीके से निकालने आने चाहिए। जैसे इसका जो अल्फा होगा वो किसके बराबर होगा? अल्फा बराबर होगा +65 प्लस b², यानी 65 का स्क्वायर -4 × 24 × 21 डिवाइडेड बाई 2 × 24, और इसका जो बीटा होगा वो किसके बराबर होगा? वो होगा 65 - 65 स्क्वायर -4 × 24 × 21 डिवाइडेड बाई 2 × 24। ये फार्मूला बेसिक है और इसको याद रखना आपकी नीड है, इट इज मस्ट। बात समझ में आई? इसको भूल के ट्रिक की तरफ चलना अच्छी बात नहीं है। इसको हमेशा याद रखना है आपको कि ये होता है, ट्रिक सिर्फ इसलिए है क्योंकि हमें क्या करना है, हमें इम्तिहान में टाइम बचाना है। बात समझ में आई? ये फॉर्मूला अगर इस क्वेश्चन में लगाया तो टाइम ज्यादा लगेगा, अंडर रूट वगैरह पता नहीं कैसे निकाल पाएंगे। बात समझ में आ रही है? तो इन फॉर्मूलों को कभी भूलना नहीं है। बात समझ में आ रही है? सम ऑफ रूट, प्रोडक्ट ऑफ रूट, मैंने सम ऑफ रूट वाला क्वेश्चन अपलोड किए थे, सब लोगों ने देख लिए? यस यस। ठीक है। सम ऑफ रूट से हम कैसे रूट जस्टिफाई कर सकते हैं, कैसे रूट पता कर सकते हैं, तो ये छोटी छोटी बातें ध्यान में रखनी चाहिए, वरना आंसर तो निकाल ही लेते हैं स्टूडेंट किसी ना किसी तरीके से। अब मैं आपको दिखाने जा रहा हूं दूसरा मेथड, ठीक है। नाउ लेट अस टॉक अबाउट सेकंड मेथड, ठीक है। एंड इट इज अगेन applicable for those question that is having real roots, ठीक है, जिनके पास क्या होंगे, रियल रूट्स होंगे वही। और खास तौर से ये वो क्वेश्चंस होंगे, जैसे फॉर एग्जांपल एक क्वेश्चन लिखता हूं मैं, x² + 319x + 1260 = 0। क्या इसके रूट्स आप मुझे बता सकते हैं? और कैसे निकले? फौरन उस फॉर्मूले को लगा के निकालेंगे, निकल तो जाएंगे, लेकिन क्या इसके रूट्स निकालना आसान है? बोलिए, जवाब दीजिए बच्चों। यस सर। यस सर। सर फॉर्मूला से निकालने, फॉर्मूले से निकाल सकते हैं, ठीक है। आसान तरीका बता दूं? यस सर। अब आसान तरीका सुनिए, ये खास तौर से उन क्वेश्चंस के लिए है जिसमें ये वाली टर्म बहुत बड़ी होती है और 2, 3 और 5 से डिवाइड हो जाती है। आमतौर से ये वाला मेथड वहां लगता है, और यहां पर क्या होना चाहिए, यहां पर 1 होना चाहिए, अगर 1 नहीं है तो 1 कर दीजिए, ठीक है। आगे बढ़े, इस प्रॉब्लम को करते हैं। इस प्रॉब्लम को कैसे करेंगे, ध्यान से समझिए इस बात को। आप क्या करिए, आप करिए फैक्टर लिखिए। आप क्या करिए, आप फैक्टर लिखिए। और फैक्टर क्या लिखेंगे कि फैक्टर बेसिकली मैक्सिमम कितना होने वाला है, 1260 × 1। यही तो करते हैं हम, इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं और फिर इसको स्प्लिट करते हैं, यही तो करते हैं, ठीक है।
ये तरीका पता है या ये भी बताना है मुझे? ये सर पता है सर। स्कूल में कुछ तो बताया होगा ना सर ने, है ना? यस हाँ ठीक है। तो इसके फैक्टर्स लिखते हैं। सबसे पहले हम लिखेंगे 1260। देखो बेटा 1 मिनट में समझ में आ जाएगा। और 1 एक फैक्टर तो ये हो सकता है। ये हमारा काम नहीं करेगा क्योंकि इसका सम या डिफरेंस 319 के बराबर नहीं आ रहा है। अब आप क्या करिए, 1260 को 2 से डिवाइड करिए और 1 को 2 से मल्टीप्लाई करिए अगले फैक्टर। ठीक है, अगला फैक्टर क्या बन जाएगा? 630 और 2। अगला फैक्टर ये बन जाएगा या नहीं बन जाएगा? तो इससे भी कोई ये भी बेसिकली इसके बराबर नहीं हो पा रहा। अगले फैक्टर में क्या करिए, इसको 2 से डिवाइड करिए, इसको 2 से मल्टीप्लाई करिए, तो अगला फैक्टर क्या हो जाएगा? 315 और ये हो जाएगा 4। बेटा क्या ये इनका सम 319 के बराबर आ सकता है? यस सर। यस सर। है ना? आ सकता है या नहीं आ सकता, बताओ। यस तो सर। फैक्टर क्या हो गए? यस सर। x प्लस 315 x प्लस 4। है आसान? यस सर। ठीक है, समझ में आ गया? यस सर आ गया। बस बहुत सिंपल है। तो हमें क्या करना है, बेसिकली इसके फैक्टर करने, इसके और इसके मल्टीप्लिकेशन के फैक्टर करने। और फैक्टर को पहले आप 2 से डिवाइड करिए, फिर 2 से करिए, और आप क्या करिए, फिर 2 से करिए। 2 से नहीं हो रहा तो 3 से करिए, 3 से नहीं हो रहा तो 5 से करिए, 5 से नहीं हो रहा तो 7 से करिए, 6 से नहीं होगा। अगर 2 से नहीं हुआ कोई तो 6 से कैसे हो जाएगा, है ना? सबसे पहले आप 2 से करिए, फिर 2 से नहीं हो रहा तो 3 से करिए, 3 से नहीं हो रहा 5 से करिए, फिर आप 7 से करिए। अब 7 से नहीं हो रहा तो फिर किससे करेंगे? देखो 8 से नहीं कर सकते, 9 से नहीं कर सकते, क्योंकि जब जो 3 से नहीं हुआ वो 9 से कैसे हो जाएगा, जो 2 से नहीं हुआ वो 8 से कैसे हो जाएगा। तो हम किससे करेंगे? 10 से भी नहीं करेंगे, अब हम करेंगे 11 से, फिर हम करेंगे 13 से। ये कौन से नंबर है बेटा, जरा बताओगे, बताएगा कोई? ये बेसिकली प्राइम, ये प्राइम नंबर्स। तो हम बेसिकली क्या कर रहे हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन कर रहे हैं। तो आपको प्राइम नंबर से डिवाइड करते चले जाना है, डिफरेंट फैक्टर्स लिखने। एक सेट आपको ऐसा मिलेगा जिसका सम ये आ रहा होगा, सम या डिफरेंस ये आ रहा होगा, ये बन रहा होगा। क्या मेरी बात समझ में आ गई? यस सर। आगे बढ़े, एक प्रॉब्लम और देखते हैं ऐसी बेटा, फिर अब मैं आपको उसके लिए दूंगा। फॉर एग्जाम्पल एक क्वेश्चन में लिखता हूं, ब्लैक इंक से ही लिखूंगा। x² प्लस 47x प्लस 420 इज इक्वल टू 0। ओके, ये हमने एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखी। क्या इसके फैक्टर कन्वेंशनल तरीके से आसानी से हो सकते हैं? हाँ या ना में जवाब दीजिए। यस सर। कन्वेंशनल तरीके से, माइनस बी वाले फॉर्मूले से, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ये हमें अल्फा और क्या निकालना है, अल्फा और बीटा निकालना है। क्या इन तरीकों से इसके फैक्टर हो सकते हैं आसानी से? बताइए हाँ या ना। नहीं हो सकते, क्यों? क्या सब एग्री करते हैं इस बात से कि भाई ये तो बड़ा लंबा प्रोसीजर है, इसमें कैलकुलेशन बहुत दिक्कत करेगा। खास तौर से ये जो अंडर रूट है ये प्रॉब्लम करता है क्रिएट। ठीक है, तो अब इसके फैक्टर करने का भी बहुत अच्छा तरीका है कि आप पहला फैक्टर लिखिए। पहला फैक्टर क्या लिखेंगे बच्चों, बताओ? 420, ओ मैंने गलती से 240 लिख दिया, सॉरी। इसके फैक्टर हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे? 420 और 1। दूसरा फैक्टर क्या लिखे हम, कौन बताएगा? So 210 and 2. 210 and 2। क्या ये इसको हल कर रहा है? नो। अब हम क्या लिखें फैक्टर? अब 105 and 4, ये भी इसको नहीं कर रहा। अब इसको 3 से डिवाइड करें और इसको 3 से मल्टीप्लाई करें, तो अगला फैक्टर क्या हो जाएगा? 35 और 12। क्या 35 और 12 इन दोनों का सम 47 आ रहा है? यस आ रहा है। तो आंसर क्या हो जाएगा? x प्लस 35
और x प्लस यही आपका आंसर। क्या समझ में आई बात तो बच्चों के? यस ओके, क्लियर हो गई यस सर। बच्चों? थोड़ा सा समझ में आ रहा है कि किस तरीके से हम फैक्टर करते हैं, बड़े बड़े नंबर्स के जिनके फैक्टर मुश्किल होते हैं उनके कैसे करते हैं, ये थोड़ा सा क्लियर हुआ आपको? यस यस सर। अब हम थोड़ी सी और आगे की नॉलेज देंगे आपको, आप सभी बच्चों को। सब बच्चे मुझे सुन पा रहे हैं? पहले तो ये बताइए, बुशरा खान, बुशरा, एमन, यस दीपल, सर। मुबशिरा, यस सर। नाज, यस सर। रफत। यस आप सर। सभी लोग किस स्कूल के? आप सभी लोग किस स्कूल के? सर एबी के। सर एबी के। सर एबी के। ओके बेटा, जो अब्दुल्ला गर्ल्स स्कूल के बच्चे हैं वो हमारे साथ जुड़े हुए नहीं है, उनको कौन कौन जानता है? उनको उनको आप इन्फॉर्म करिए ग्रुप के बारे में, ठीक है? आप में से सभी एक दो स्टूडेंट को जानते होंगे आप, ठीक है? उन सबको ग्रुप के बारे में इन्फॉर्म कर दीजिए प्लीज। कौन करेगा? कोई नहीं करेगा? सर अब्दुल्ला का कांटेक्ट हम लोग के पास नहीं। जिसके पास भी हो वो करे, ठीक है? ओके ओके सर। तो नमाज का टाइम चलेगा, नमाज करना है। ऐसा करिए, आप लोग 8 मिनट रह गए तो वो जल्दी जल्दी में नहीं हो पाता, सही दोबारा से ज्वाइन कर लीजिए सब लोग। तो मैं एक ट्रिक और बता, एक चीज और बता, एक इंफॉर्मेशन और दूंगा, ठीक है? ओके सर। दोबारा से ज्वाइन कर लीजिए इसी को, जब हमारी ऐप से हो जाएगा तो फिर ये चक्कर नहीं पड़ेगा, ठीक है? थैंक यू। Okay, so we will see 4 forms of quadratic equation. Forms जब मैं कहता हूं तो फॉर्म का मतलब अकॉर्डिंग टू साइन, ये वाले दो साइन, एक साइन ये वाला और एक साइन ये वाला, इन साइन के अकॉर्डिंग 4 फॉर्म हो सकती है। दूसरी फॉर्म क्या हो सकती है? दूसरी फॉर्म हो सकती है ax² माइनस bx प्लस c इक्वल टू 0। तीसरी फॉर्म क्या हो सकती है? ax² प्लस bx माइनस c इज इक्वल टू 0। तीसरी फॉर्म क्या, चौथी फॉर्म क्या हो सकती है? ax² माइनस bx माइनस c इज इक्वल टू 0। क्या मेरी बात समझ में आ रही है सब लोगों के? तो ये चार फॉर्म्स हो गई, ठीक है? 4 फॉर्म्स हो गई। इसका मतलब क्या है? जैसे फॉर एग्जाम्पल कोई लिखा हुआ हो ऐसे 4x² प्लस 2x प्लस 9 इज इक्वल टू प्लस 9 इज इक्वल टू 0, सपोज ऐसे लिखा हुआ है। हालांकि इसके रूट्स रियल आएंगे नहीं, लेकिन मान लो ये दोनों प्लस प्लस है, ये भी प्लस है और ये भी प्लस है, तो इस तरह से इसकी ये कौन सी हो सकती है? फॉर एग्जाम्पल कोई लिखा हुआ है 9x² माइनस 8x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। इस तरीके बात समझ में आ रही है? तो इस तरीके की इक्वेशंस हो सकती हैं। मैं इनको मिटा देता हूं, ये जो एग्जांपल लिखी है मैंने, तो मैंने आपको एक बात ये बताई। अब इसके रूट्स कैसे आएंगे प्रिडिक्ट करने हम लोगों को, इसके रूट्स किस तरीके से आएंगे वो पहले से मैं बता दे रहा हूं आपको। इसको सबसे पहले मैं क्या करूंगा, इसको एंड सॉरी हाँ लिखेंगे। हाँ हेलो, हाँ बोलो। नहीं मैं पढ़ा रहा हूँ, तो अभी फिर टाइम है। आज 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 मुश्किल लग रहा है मुझे, क्योंकि बच्चों को मुझे पढ़ाना अभी 2-3 घंटे और पढ़ाना है। इंशाल्लाह कल थर्सडे है ना? अच्छा ठीक।
इंशाल्लाह इंशाल्लाह। हाँ कल थर्सडे है ना? हाँ ठीक ठीक, कल मैं आपको सुबह में मैसेज करूँगा। ठीक है, अल्लाह। ओके बच्चों, तो ये 4 फॉर्म है। यहां तक किसी को कोई परेशानी दिक्कत नहीं है? नो सर। अच्छा बेटा ये बताओ, ये क्या हुआ इसको? अच्छा, इसके जो रूट्स होंगे ये अल्फा बीटा ही तो होंगे। बात समझ में आ रही है? यस 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 हम ये मान के चलते हैं कि अल्फा फॉर एग्जांपल हमेशा बड़ा होगा। जरूरी तो नहीं है कि अल्फा पॉजिटिव होगा या अल्फा निगेटिव होगा, पॉजिटिव और निगेटिव वाली बात तो नहीं है। हम ये मान के चलते हैं कि अल्फा जो है वो हमेशा बड़ा होगा साइन के अलावा। साइन को अभी, हाँ हेलो, मेरे पास अच्छा, तो अभी तो मैं पढ़ा रहा हूँ, किसी वक्त बुला दूंगा मैं। हाँ ठीक है, भेज देना उसको, ठीक। हाँ बच्चों, एक रूट अल्फा होगा और एक रूट बीटा होगा, तो मैं ये कह रहा हूं कि अल्फा का मैग्नीट्यूड ज्यादा होगा बीटा से। फॉर एग्जाम्पल 2 रूट होंगे दोनों के, तो इस इक्वेशन का जो रूट होगा वो होगा अल्फा, और इसका बीटा होगा, इसका भी अल्फा होगा, इसका भी बीटा होगा, इसका अल्फा भी होगा और इसका बीटा भी होगा, इसका अल्फा भी होगा और इसका आपके बीटा भी होगा। अब क्वेश्चन ये है कि किसका रूट, कौन सा पॉजिटिव होगा और कौन सा नेगेटिव होगा। तो ध्यान से समझ लेना बेटा एक बार में, ठीक है? अगर यहां पर पॉजिटिव साइन है तो यहां पर निगेटिव होगा, अगर यहां पर निगेटिव है तो यहां पर पॉजिटिव होगा, अगर यहाँ पॉजिटिव है तो यहाँ निगेटिव होगा, अगर यहाँ निगेटिव है तो यहाँ पॉजिटिव होगा। यानी यहां पर जो सबसे बड़ा नंबर होगा, जो रूट्स में बड़ा नंबर होगा, उसमें साइन चेंज हो जाएगा। देयर विल बी ए चेंज इन साइन। क्या मेरी बात समझ में आ गई? यस सर। इतनी बात समझ में आ गई कि रूट्स जो निकलेंगे वो ऐसे निकलेंगे, क्योंकि हमारे पास बहुत से क्वेश्चन ऐसे आने वाले हैं कि हमें खाली देखकर बताना है कि रूट्स कौन से हैं, तो हम खाली देखकर बता देंगे बिना कैलकुलेशन। दूसरी बात ध्यान से समझिए, अगर यहां पर निगेटिव है, अगर यहां निगेटिव है तो इसको चेंज करेंगे हम। अगर यहां पर पॉजिटिव है तो इसको चेंज नहीं करेंगे। अगर यहां पर नेगेटिव है तो इसको चेंज करेंगे हम। और अगर यहां पर सॉरी, अगर यहां पर नेगेटिव और यहां पर पॉजिटिव है तो इसको चेंज नहीं करेंगे हम। क्या सबके रूट समझ में आ गए? अब ध्यान से देखना कि अगर यहां पर प्लस प्लस है, मैं पहले लिखता हूं ब्लैक पेन से, ठीक है? पहले मैं ब्लैक से लिखता हूं, तो ब्लैक से मैं ऐसे लिखूंगा, ब्लैक से कैसे लिखूंगा मैं? यहां पर अगर ये प्लस प्लस साइन था, यहां पर माइनस प्लस साइन था, यहां पर प्लस माइनस साइन था, यहां पर माइनस माइनस साइन, तो हमारे रूट्स के साइन कैसे आएंगे? हमारे रूट्स के, जिसको मैं रेड से लिख रहा हूं, हमारे रूट्स के साइन आएंगे माइनस माइनस। ओके, हमारे रूट्स के साइन यहां पर कैसे आएंगे? प्लस प्लस। हमारे रूट्स के साइन यहां पर कैसे आएंगे? माइनस प्लस। बेटा ये नॉलेज बहुत काम आ सकती है इम्तिहान के अंदर। प्लस माइनस, ये 2 साइन किसके हैं? ये वाले दोनों साइन किसके हैं? बी के और सी के। और ये वाले दोनों साइन किसके हैं? ये अल्फा के और बीटा। और अल्फा बीटा से बड़ा है मैग्नीट्यूड में। क्या इतनी बात समझ में आ गई? यस सर। ओके, अब मैं 2 सवाल करवाता हूं इसके ऊपर। ओके, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, काम आएगा हो सकता है। सब बच्चे इसका स्क्रीनशॉट ले लें। ले लिया बच्चों? यस सर। ओके यस सर। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब Yes, देखो sir. एक, हाँ इसका एक क्वेश्चन कराते हैं हम।
बच्चों 1 मिनट रुकना, कुछ सेटिंग्स कर रहा हूं मैं। अभी आप लोग कुछ बोल नहीं पाएंगे, जब मैं अलाउ करूंगा तभी बोलेंगे। तो एक एग्जाम्पल कराते हैं पिछली वाली क्वेश्चन के मुताबिक। जैसे एक क्वेश्चन लिखा हमने x² + 12x + 35 = 0। मुझे इसके रूट्स चाहिए। तो हम बहुत सिंपल करते हैं कि 35 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो बेसिकली ये आ गया 35। 35 के हमें क्या करने हैं, फैक्टर्स करने हैं। तो 35 के 2 फैक्टर्स हो सकते हैं। 7 × 5, जो बड़ा है उसको यहाँ पर लिखिए और जो छोटा है उसको यहाँ पर लिखिए। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? बड़े को इधर लिखिए, छोटे को यहाँ लिखिए। यहाँ पर पॉजिटिव था तो यहाँ पर साइन क्या लिख दूं मैं, माइनस कर दूं। बात समझ में आई? यहाँ पर माइनस था तो इसका साइन में क्या कर दूं, बदल दूं। इसका साइन क्या हो जाएगा, इसका साइन चेंज हो जाएगा। इसका क्यों, इसका तो हमेशा चेंज होगा, इसका तो ऑलवेज चेंज होगा, ये तो ऑलवेज चेंज होगा। इसके नेगेटिव की वजह से ये चेंज हो जाएगा। अगर यहां पॉजिटिव होता तो ये चेंज नहीं होता। क्या मेरी बात समझ में आ गई? तो अल्फा किसके बराबर आया, अल्फा -7 के बराबर आया, और बीटा किसके बराबर आया, -5 के बराबर आया। रूट निकल गई चुटकियों में। ठीक है, आगे बढ़े। दूसरा सवाल बताएं बेटा, दूसरा सवाल बताते हैं। अभी आप लोग को मैंने म्यूट कर दिया। दूसरा क्वेश्चन क्या होगा, सपोज मैं लिखता हूं 3x² + 19x + 20 = 0। ठीक है, ये एक क्वेश्चन किया। तो आप क्या करिए, इस 20 को 3 से मल्टीप्लाई करिए, तो ये बेसिकली 60 होने वाला है। क्या होने वाला है, 60। अब मैं इसके रूट करूंगा तो इसके रूट क्या हो जाएंगे, 15 × 4, और ये 15 + 4 क्या होने वाला है, 19 के बराबर होने वाला है। तो यानी कि बड़े वाले को इधर लिखूंगा 15 को, और 4 को यहां पर लिखूंगा। ये यहां पर पॉजिटिव है तो यहां पर आके क्या होने वाला है, ये निगेटिव होने वाला है। क्योंकि ये यहां पर नेगेटिव है तो ये साइन चेंज हो जाएगा, ये यहां पर क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो यहां पर ये नेगेटिव हो जाएगा, पॉजिटिव से नेगेटिव। ठीक है, क्या मेरी बात समझ में आ गई? तो क्या आंसर 15 और 4 है? इस तरह के क्वेश्चन में आंसर 15 और 4 नहीं होगा। जब भी यहां पर 3 होगा, याद रखिएगा, जब भी यहां पर कोई चीज लगी होगी 1 के अलावा, तो उससे आप क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। तो अल्फा किसके बराबर आ गया, -15/3, और बीटा किसके बराबर आ गया, -4/3। तो ये तो हो जाएगा -5 और ये -4/3। आई होप कि आज का जो लेक्चर है वो आप लोगों को समझ में आया। अगर समझ में नहीं आया तो दोबारा देख लीजिए। अगर आप लोगों के समझ में नहीं आया है तो आप दोबारा देख सकते हैं और इसको समझ लीजिए, नोट्स बना लीजिए। जो चीजें मैंने जुबान से बोलकर बताई हैं कि ऐसे करना है, उनको आप कर लीजिए। अपनी क्लास फेलोज को इन्फॉर्म कर दीजिए, क्लास दोबारा रेगुलरली शुरू हो गई है, इंशाल्लाह रोज होगी। थोड़ा मैं बताता जाऊंगा, और वीडियो भी मेरा इंशाल्लाह तैयार है, तो उस पर भी मैं आपको कुछ ट्रिक्स बताऊंगा, सवाल बताऊंगा। AMU के पिछले 15 ईयर्स के क्वेश्चन कराऊंगा। ठीक है, आप सब लोगों को, जितने भी हमारे स्टूडेंट्स हैं, पिछले 15 ईयर्स के क्वेश्चन, फिजिक्स के भी और मैथमेटिक्स के भी। फिर बायोलॉजी और केमिस्ट्री के टीचर इंशाल्लाह जल्दी ही हमें ज्वाइन करेंगे। जनवरी से हम अपनी ऐप और अपनी वेब के जरिए बाकायदा क्लासेस कराएंगे, 11th एंट्रेंस की भी, और किसकी, 11th एंट्रेंस के साथ साथ हम क्लासेस कराएंगे आपके नीट और JEE। तो हमारी ऐप और वेब इंशाल्लाह आ जाएगी। ये हमारी ऐप का इंशाल्लाह मोनोग्राम रहेगा, इंडियन जूम ऑनलाइन क्लासेस। हम
जूम पर नहीं कराएंगे, हम अपनी ऐप और अपनी वेब डेवलप कर रहे हैं। और ये वेबसाइट हमारी अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है, indianzoom.com करके, ठीक है। ये बच्चों मेरी वेबसाइट है, ये अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है और इंशाल्लाह बहुत जल्दी ये वर्किंग में होगी। रोजाना मुझे कई घंटे इस पर काम करना होता है, इसलिए मैं थोड़ा सा जो है कम क्लास ले पा रहा था। पिछले एक हफ्ते से रोजाना इस पर काम कर रहे हैं। तो ये मेरी वेबसाइट है, इसको इंशाल्लाह ताला हम बहुत जल्दी जो है वो वर्किंग में हो जाएगी और हमारी ऐप भी प्ले स्टोर पर अवेलेबल होगी। ओके, तो सबके समझ में आई हमारी बात? अब मैं सबको अनम्यूट कर देता हूँ, आप सब लोग कुछ कह सकते हैं, मुझसे कुछ कहना है तो आपको। ठीक है, अभी क्लास हम बंद करते हैं, नमाज का टाइम हो रहा है, मैं नमाज के लिए जा रहा हूँ। और इंशाल्लाह ताला आप लोग अपने क्लासेस में इन्फॉर्म कर दीजिए, ज्यादा से ज्यादा बच्चे आए और सीख लें जितना सीख सकते हैं। ठीक है, थैंक यू वेरी मच, अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू सर।